जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वैशाख मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 की वरुथिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत महत्व के बारे में और फिर सुनेंगे वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को वरुथिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। वरुथिनी एकादशी का व्रत, जो कि हर वर्ष वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली वरुथिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से जो भी व्रत धारण करते हैं उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। हिंदू धर्म में इस पुण्य व्रत को जो कि सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। वरुथिनी शब्द जो कि संस्कृत भाषा के वरुथीन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक कवच या रक्षा करने वाला। यह एकादशी व्रत भक्तों की हर कष्ट और संकटों से रक्षा करता है, इसलिए इसे वरुथिनी 11 या वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन, इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस बार वरुथिनी एकादशी का व्रत जो कि 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार को किया जा रहा है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करे और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में अगर स्नान करते हैं तो अनंत गुना पुण्य फलदायी माना जाता है, क्योंकि वैशाख का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है और वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, दान पुण्यों का कार्य करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व है। तो जहाँ तक हो सके गंगा स्नान करे। अगर गंगा स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और व्रत का संकल्प ले भगवान विष्णु, भगवान वाराह से प्रार्थना करे कि हे भगवान, आज मैं वरुथिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह शाम भगवान का पूजन करे। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करे। भगवान विष्णु के नामों का जप करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वैशाख कृष्ण वरुथिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 अप्रैल 2023 दिन शनिवार रात्रि 8:46
और एकादशी तिथि की समाप्ति जो कि 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार शाम 6:15 पे। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो कि 16 अप्रैल 2023 दिन रविवार को समय प्राप्त हो रहा है, तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। और व्रत का पारण जो कि अगले दिन 17 अप्रैल 2023 दिन सोमवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:20 से सुबह 8:51 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से व्रत का पारण किया जाएगा। जो हाथों में आप पवित्री धारण करते हैं वही कुशा एक अच्छा सा हो तो उसे जल में डालें और उसी के जल से व्रत का पारण करें। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल या जल से फल से व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण जब भी किया जाता है तो हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा वह समय हरिवासर का होता है, तो उसे छोड़ करके उसके बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो व्रत का पारण 17 अप्रैल को सुबह 6:20 से सुबह 8:51 तक व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:35 और सूर्यास्त शाम 6:21। एकादशी तिथि के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय शाम 4:45 से शाम 6:21 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप सब विशेष प्रकार से जो कि वरुथिनी एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। यह हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, वाराह भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु नंदन, अब मैं तुम्हें वरुथिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। सुनिए, वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। इसी वरुथिनी एकादशी का व्रत करके महाराज मानधाता ने मोक्ष की प्राप्ति की थी और अनेकों धुंधुमार इत्यादि राजाओं ने इस एकादशी व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्ष करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो इस वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। अतएव इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार स्वर्ण दान करने का जो फल होता है वह फल केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्य को भोग करता है और अंत काल में स्वर्ग सुख को पाता है। गजदान महान पुण्य को देने वाला और पाप एवं संताप का नाश करने वाला है। अश्वदान भी पुण्यप्रद है मगर गजदान के समान नहीं, पर भूमि दान का पुण्य अत्यंत ही महान है। उसकी तुलना में अश्वदान और गजदान एकदम तुच्छ है। भूमि दान से अधिक पुण्य फल तिल दान में है और तिल दान से अधिक स्वर्ण दान में है और स्वर्ण दान से भी अधिक पुण्य अन्न दान में है। अन्न दान से महान और अक्षय फलों को देने वाला है।
इसके समान पुण्य संचय करने वाला अन्य कोई दान नहीं। यद्यपि भूमि ही माता स्वरूप है, यही सब पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती है। और यदि देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं मनुष्यों को पालने वाली है, तथापि इससे भी अधिक और महान पुण्य अन्नदान में है, क्योंकि इससे भूखी आत्मा जो कि संतुष्ट हो आशीर्वाद देती है। यह दान यद्यपि पृथ्वी पर सर्वोपरि है, तथा कन्यादान इससे भी अधिक पुण्यप्रद और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मगर अन्नदान और कन्यादान से भी श्रेष्ठ विद्यादान है। यह दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी नाम की एकादशी का व्रत करने वाले को ये सभी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों ने बतलाया है, जो दुष्ट मंद बुद्धि मनुष्य कन्या बेचकर धन प्राप्त करते हैं, वह महान पापी होते हैं। वह अनेक जन्मांतरों तक नरक में वास करते हैं। अंत में विडाल योनि में जन्म पाते हैं। इसके विपरीत जो कोई कन्या को वस्त्र एवं अलंकारों से संयुक्त कर श्रद्धा पूर्वक दान देता है, उनके पुण्य फल का वर्णन शेष शारदा और भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। व्रत करने वाले को दशमी के दिन सायं काल के समय एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प करने के पश्चात कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर, कोदो, शावा, शाक, मदिरा, दूसरे का जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांति पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान कर भगवान का पूजन एवं भजन करना चाहिए। किसी प्रकार के बुरे भावों को मन में न आने देना चाहिए, जैसे कुत्सित कार्य, जुआ, चोरी, झूठ बोलना तथा मैथुन इत्यादि न करना चाहिए। शांति से सात्विक बुद्धि धारण कर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन एवं रात किसी भी समय निद्रा के वशीभूत नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरण कर भगवान के सामने नृत्य, गीत आदि करके भगवान की आराधना एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले को हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा रहता था। राजकाज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीट कर वन में ले गया। तब राजा ने घबराकर तपस्या धर्म के अनुकूल क्रोध न करके भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। भक्त जनों की प्रार्थना सुनने वाले भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल था। भगवान विष्णु ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथिनी एकादशी का व्रत करके करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग भी ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारा पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण ऐसा हुआ है। राजा ने इस व्रत को भगवान विष्णु के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ किया और वह फिर सुंदर अंगों वाला हो गया। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, वाराह भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी
और भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप का पूजन करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत समय में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।